नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई में। चलिए देखते हैं, आज हम लोग 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.3 को इसके अंतर्गत जो पहला सवाल है, सबसे पहले हम उसको हल करते हैं। इसमें कहता है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित करना है कि सच में वो किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है उसको हम लोग अपने मन से प्रयास करते हैं कि कौन सा चतुर्थांश में है, उसको लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर सत्यापित करने के लिए हम लोग ग्राफ का निर्माण करेंगे और देख लेंगे कि वो कौन से चतुर्थांश में है। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले कौन कौन सा पॉइंट है उसको लिखते हैं। पहला पॉइंट में आपका दिया गया है -2 और 4, यही दिया हुआ है ना। और आपसे ये पूछा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले माइनस है, इसके बाद प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस ये किस चतुर्थांश में आता है। तो एक बात बताते हैं आपको, हम ऐसा कभी बताए होंगे, इधर वाला प्लस में, इधर वाला माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, होता है क्या? अगर ऐसा है तो ये तो प्लस में है और ये प्लस में, तो ये प्लस और प्लस होता है और इसी को कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम लोग बात करते हैं, इधर इधर एक अक्ष माइनस में हो गया और ये वाई अक्ष प्लस में हो गया। प्लस और माइनस, सॉरी माइनस और प्लस, याद रखिएगा। ये जो माइनस प्लस है उसको प्लस माइनस कभी मत बोलिएगा। फर्स्ट में माइनस हो तो माइनस पहले और प्लस बाद में बोलेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश। अब इसमें बात करें तो ये भी माइनस में, एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी माइनस में, दोनों मिलकर के ये माइनस माइनस हो जाएगा। और ये किसमें आता है? तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। जब हम आगे और बढ़ते हैं तो उसमें आएगा पहले एक्स अक्ष प्लस में, तो प्लस कॉमा नीचे माइनस माइनस हो गया, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस होगा। क्लियर है? अब सवाल को देखते चलेंगे और उसका नाम लिखते चलेंगे। तो बताइए ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं, फिर हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल में। दूसरा जो सवाल दिया गया है वो है 3 -1, 3 -1, यही है ना। अब बताइए ये किस चतुर्थांश में है? पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, प्लस और माइनस है, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। यहाँ लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। आगे बढ़े, तीसरा नंबर सवाल में क्या बोला? तीसरा जो पॉइंट है उसमें आपसे कहता है -1 और 0, -1 और 0। कभी आप लोग को बताए होंगे कि जिसका निर्देशांक दिया हुआ है उसी पॉइंट पर या उसी लाइन पर वो होगा। तो देखिए एक्स वाला दिया हुआ है कि वाई वाला? वाई वाला तो 0 हो गया, यानी एक अक्ष पर अगर -1 दिया हुआ है तो एक अक्ष पर -1 इधर कहीं होगा। अगर इस तरफ होगा तो इसी लाइन पर न गया ना, तो ऊपर गया ना ही नीचे गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि -1 और 0 जो है वो किस अक्ष पर होगा? एक्स अक्ष पर। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स अक्ष पर, यानी एक्स अक्ष पर ये -1 और 0 आएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे चलिए, अगला सवाल जो है चौथा, वो चौथा क्या बोला है आपसे? चौथा में 1 2 और दोनों के दोनों किस चिन्ह में है? प्लस में, प्लस वाले चिन्ह में है। तो प्लस और प्लस किस में आता है? प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद अगला के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि इसको भी मिटाने वाले हैं। तो देखिएगा -3 और -5, -3 और -5 दोनों माइनस में, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये जो आया वो प्रथम चतुर्थांश में और अगला जो सवाल आएगा वो तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि लिखने में समस्या होगा उत्तर। अभी जो हम लोग बात किए प्लस और प्लस वो किसमें आया था? प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसके बाद जो 5वां नंबर प्रश्न है उसमें दिया गया -3 और -5 दिया गया है। तो -3 और -5 में दोनों में माइनस है, दोनों ऋणात्मक है, तो वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तृतीय चतुर्थांश।
चतुर्थांश। कोई दिक्कत है? अब तो सबका उत्तर हम लोग देख लिए, लेकिन सवाल में आपसे बोला कि अब इसको जांच करना है, सत्यापित करना है कि क्या सच में ये प्रथम, ये जो -2 और 4 है वो द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा कि दूसरे जगह होगा। आगे बोला 3 - 1 चतुर्थ चतुर्थांश में ही होगा या फिर दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो इसको हमको क्या करना होगा? साबित करना होगा, सत्यापित करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ग्राफ का निर्माण करना होगा। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ का निर्माण करते हैं। ये है आपका ग्राफ, क्लियर है? यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक अक्ष है हमारा 9 लिख सकते हैं। इधर की ओर बढ़िए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और आगे जाएगा क्या? -7। ठीक है, आगे बढ़िए। ऊपर की ओर जब जाएंगे तो हमारा प्लस में 1 2 जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। बस इसको क्या बोलेंगे? y अक्ष। और ये जो होगा वो y डैश अक्ष बोला जाता है, इसको x डैश बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इधर तो हो गया -1 ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब हम लोग उन पॉइंट को या उस निर्देशांक को यहाँ रखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा चतुर्थांश में आता है। तो ये हमारा कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश है। इसको कौन सा चतुर्थांश बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश आएगा? तृतीय चतुर्थांश। और लास्ट में चतुर्थ चतुर्थांश। कोई डाउट है किसी को? अब चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं। -2 और 4 चाहिए, तो -2 किस पर? ये -2 हो गया और 4 ऊपर की ओर चलेंगे ना, क्योंकि धनात्मक तो ऊपर की ओर ही है। यहाँ से जब हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं तो 4 के सामने जाकर के रुकना पड़ेगा। रुका है? अब बताइए कि ये किस चतुर्थांश में आया? द्वितीय चतुर्थांश में आया कि नहीं? द्वितीय चतुर्थांश लिखा हुआ भी है, मतलब सही है। यहाँ पे आप निर्देशांक भी लिख सकते हैं, -2 और 4। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। अगला क्या है? 3 और -1। तो 3 हमारे पास एक अक्ष पर देखना है, एक अक्ष पर 3 और कितना? -1। तो -1 कहाँ जाएंगे? नीचे। नीचे की ओर देखिए, यही ना है -1। 3 और -1 किस में आ गया? 3 और -1, यही ना है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश लिखा हुआ है कि? आगे बढ़िए, तीसरा नंबर में आइए। तीसरा जो है वो कितना दिया गया? -1 और 0। -1 यहाँ है और 0, ना तो ऊपर जाना है ना ही नीचे। तो ये कहाँ आ गया? एक्स अक्ष पर आया कि नहीं? यहाँ पे एक्स अक्ष पर लिखा हुआ भी है। फिर आगे चलिए, चौथा नंबर प्रश्न, 1 और 2। 1 कहाँ है? यहाँ। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर, धनात्मक की ओर। चलिए ऊपर की ओर गया। ये किस चतुर्थांश में आ गया? प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में आया भी है। आगे -3 और -5। -3 कहाँ है? यहाँ। एक्स अक्ष पर हमको देखना है पहले वाला। इसके बाद -5, तो -5 कहाँ होगा? नीचे है। आ गया ना? -3 और -5, तो -3 और -5 ये किस चतुर्थांश में आ गया? तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश लिखा हुआ है कि नहीं? साबित हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल। दूसरे प्रश्न में कहता है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी हमको क्या करना है? ग्राफ पर इसको दिखाना है। जो भी नीचे टेबल दिया गया है उसको हमको कहाँ दिखाना है? आलेख पर, ग्राफ पर दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले नीचे जो टेबल दिया गया है उसको हम लोग टेबल को बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार का टेबल आपके पास दिया हुआ है। यहाँ आपका x दिया हुआ है और नीचे में y दिया गया है। इसके बाद -2 और कितना है? 8। फिर आगे क्या दिया हुआ है? -1 और 7 दिया हुआ है। इसके बाद 0 और -1.25 है ना, 1.25। इसके बाद क्या दिया गया है? x में 1 है और y में 3 दिया हुआ है। इसके बाद 3 और -1 है, 3 और -1। क्लियर है यहाँ तक? यही सवाल हमारे पास दिया गया है और इसी को हमको क्या करना है? ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे? तो चलिए सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना होगा।
तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे यदि हम ग्राफ का निर्माण करते हैं तो इसको कौन सा अक्ष बोला जाता है? एक्स अक्ष। इस तरफ वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्स डैश अक्ष बोलते हैं क्या? ऊपर में कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष, और नीचे वाई डैश अक्ष होता है। क्लियर है? अब इसी में हमको एकल इकाई लेकर के आगे की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो देख लीजिएगा एक्स वाला में प्लस में सबसे अधिक कितना है? 3 है ना, सबसे अधिक तो प्लस वाला में 3 है, तो 3 के अलावा एक एक्स्ट्रा 4 तक भी लेकर के बनाते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब चलिए माइनस वाला में कितना है? -2, तो इधर 1, 2, 3, 4, 5 और लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन हमको 2 तक का ही जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो 3 तक लेंगे, अगर मन हो तो पूरा भी लिख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। आगे चले, अब हम y की तरफ देखते हैं कि y की तरफ सबसे ज्यादा क्या है? 8। ऊपर की ओर 8 लाइन होना चाहिए हमारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो क्लियर है। आगे बढ़िए, माइनस वाला में कितना होना चाहिए? ये 1.25 लगभग 7, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 और 2 के बीच में ही तो 1.25 आएगा। अगर आप खींचना चाहते हो तो 3-4 लाइन और खींच सकते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा। यहाँ हमारा क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 या फिर 0। जब हम लोग दाहिने तरफ एक अक्ष की ओर चलते हैं तो प्लस में आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई दिक्कत है? जब यही काम हम इधर करें, यानी बाईं तरफ चल करके करें, तो -1, -2, -3, -4 और -5 होगा। जब हम ऊपर की ओर चलते हैं y अक्ष में धनात्मक होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब हम नीचे आएंगे तो ये ऋणात्मक बनेगा, -1, -2, -3, -4, -5। आगे अगर लिखने की इच्छा होगा तो लिखिएगा, लेकिन हमको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी पर हमको क्या दिखाना है? उसको दिखाना है। एक बात बताइए कि अगर हम पहला वाला ग्रुप को ले, यानी एक x ले लें और एक को y ले लें, तो इससे हम लोग निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो पहला निर्देशांक हमारा क्या होगा? इसके लिए, सिर्फ इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए निर्देशांक हो जाएगा, पहले तो x वाला लिखाता है तो -2 और ये 8 होगा कि नहीं? तो पहला वाला का निर्देशांक -2 और 8 हो गया। दूसरा के लिए बात करें तो वो कितना हो जाएगा? -1 और 7 होगा कि नहीं? इसको भी हमको वहां दिखाना पड़ेगा ग्राफ पर। फिर आगे बढ़िए, जब इसके लिए बात करेंगे तो 0, -1.25 दिखाना होगा, इसके लिए 1 और 3 दिखाना होगा, और इसके लिए जब दिखाना होगा तो 3 और -1 दिखाना होगा। कोई दिक्कत है? अब इन्हीं सब निर्देशांकों को इस ग्राफ पर हमको दिखा देना है। क्लियर है? तो चलिए समझिए, x पर हमको क्या दिखाना है? -2। तो x पर -2 ढूंढेंगे, दाहिने तरफ तो नहीं मिलेगा, यहाँ है -2। अब इसी के आधार पर या तो ऊपर की ओर बढ़ना है या फिर नीचे की ओर। किसको ढूंढ रहे हैं हम लोग? 8 को ढूंढ रहे हैं। तो 8 की ओर चलेंगे तो प्लस में ऊपर की ओर और माइनस में नीचे की ओर, तो हमको ऊपर की ओर जाना होगा ना। इसी के सीध में हम लोग धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर पहुंच गए। यही आपका क्या है? इधर से 8 को ढूंढ दिया और इधर कहाँ पहुंचा? -2 को। यही जो पॉइंट आया वो किसका निर्देशांक आ गया? x और y, यानी -2 और 8 का। तो -2 और 8 लिख लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़िए। आगे जब हम लोग देखेंगे तो अगला वाला के लिए x पर -1 चाहिए, x पर -1 हमारा यहाँ है, और y में कितना चाहिए? 7। तो देखिए -1 और 7 आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ यही ना है 7, तो 7 तो यहाँ पहुंच जाएगा, और 1 जो है इसके नीचे हम लोग लाइन को खींचेंगे, इधर से इधर की ओर बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट मिला वो हमारा क्या है? -1 और 7। तो यहाँ लिख सकते हैं -1 और 7। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अगला पॉइंट क्या है? अगला निर्देशांक 0 और -1.25। तो 0 तो हमारा यहाँ है x अक्ष पर। अब हमको या तो ऊपर जाना है या फिर नीचे, तो माइनस में जाना है ना, तो माइनस तो नीचे होगा 1.25। अब ये समझना है कि 1.25 कहाँ होगा? 1 तो यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1.5 यहाँ होगा बीच में। 1.5 का मतलब आधा। अब 1.25 का मतलब 1/4, 4 भाग में 1 भाग, तो ये तो आधा हो गया। आधा का भी आधा कर देंगे तो 1/4 मिल जाएगा। यानी यही पॉइंट जो हमारा है वो कितना आ गया? -1.25। यही वाला इसी लाइन पर हमारा बनेगा क्या क्या क्या? पहले तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसके बाद x वाला में तो 0 है और y वाला में क्या है? -1.25। कोई दिक्कत है? ये वाला पॉइंट है। आगे बढ़िए। अगला क्या कहा? 1 और 3 है ना, तो 1 हमारा यहाँ है x अक्ष पर,
और y अक्ष पर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो इसी से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो ऊपर आपका 3 के पास यहाँ देखिए यही है 3 ना, और इसमें एक की ओर नीचे आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, 1 और 3। और कौन सा है, 3 और -1। 3 हमारे पास कहाँ है, यहाँ, और -1 कहाँ है, यहाँ। जब इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यही मिलेगा आपका। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे तीर का निशान देकर के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 0 और -1.25, यही था ना, ये इस बिंदु को दर्शा रहा है, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, 3 और -1। तो 3 हमारा यहाँ है और -1 इसी के सामने यहाँ देखिए है, सॉरी ये वाला है। तो यहाँ से -1 के सामने से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे और एक 3 के पास से, तो ये पॉइंट मिला कि नहीं, इसको हम लोग क्या क्या बोल देंगे, 3 और -1। क्लियर है, सब के सब बिंदु हम इसे यहाँ पे दर्शा लिए। इसी तरह से आपको दर्शा करके दिखाना था, दर्शा लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। और यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ताकि आप उसको आसानी से देख सकें। धन्यवाद।